नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सबसे बड़ी बात कि क्या चाचा और शिवपाल में बन गई बात, और अगर बात बन भी जाती है तो क्या स्वरूप होगा, और जो पिछले 6 सालों से असंभव लग रहा था वो अचानक संभव कैसे हो गया। आज हम पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं चाचा और भतीजा के मिलने और मिल जाने से फिर मामला सुलट जाने में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात तो ये कि 6 सालों बाद अखिलेश यादव खुद अपने चाचा शिवपाल यादव के घर गए। जो लोग लखनऊ को जानते हैं वो जानते हैं कि विक्रमादित्य मार्ग नाम की एक जगह है। सड़क के इस पार अखिलेश यादव और उनका परिवार रहता है और सड़क के उस पार करीब 200 मीटर की दूरी पर चाचा शिवपाल यादव का घर है। लेकिन 6 साल लग गए 200 मीटर के इस फासले को तय करने में। लेकिन सामने चुनाव है और दोनों यानी चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव को इस बात का एहसास है कि घर के झगड़े में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और फायदा तीसरा यानी बीजेपी को ही मिलता रहा। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अखिलेश यादव ने अब तक जो भी प्रयोग की है उसमें उनको नुकसान ही मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2019 के चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। वो सब बातें अब अतीत हो गई कि बाप ने बेटे को क्या कहा था, यानी मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा अखिलेश ने क्या कहा मुलायम के लिए, शिवपाल ने क्या कहा रामगोपाल यादव के लिए, और रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव के लिए क्या कहा। पहले परिवार के 4 बड़े चेहरे के बारे में जान लेते हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार के मुखिया हैं। दूसरे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आज की तारीख में सबसे बड़े चेहरे हैं। शिवपाल यादव उनकी अपनी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने 2017 में जब वो समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिए गए तब उन्होंने बनाई थी। और समाजवादी पार्टी के ही प्रधान महासचिव है रामगोपाल यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव सहोदर भाई हैं। रामगोपाल यादव उनके कजिन ब्रदर हैं। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव में हमेशा से 36 के संबंध रहे। अब आज जो अचानक मुलाकात हुई उसको अचानक मत समझिए। तय तो था बहुत पहले ही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी अपनी जो जानकारी है, करीब 4 महीने पहले मुलायम सिंह यादव से मिलने आए थे दिल्ली में शिवपाल यादव उनके घर। लंबी बैठक चली थी और तभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था शिवपाल को, हम तीनों बहुत जल्द साथ चुनाव प्रचार में दिखेंगे। उस वक्त तो सिर्फ 2 ही थे, यानी मुलायम और शिवपाल। वो जब बात तीसरे की कर रहे थे तो वो अखिलेश यादव की। पहल मुलायम सिंह यादव ने की है घर परिवार को एक करने की। अखिलेश यादव भी एक कदम आगे बढ़े हैं और शिवपाल यादव एक कदम पीछे हटे हैं। शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी थी नेताजी को कि हमें इतने लोगों को टिकट देना है, जो कि कहीं से भी मतलब क्या कह सकते हैं प्रैक्टिकल नहीं था। इतने सारे लोग, जिसमें उनको गाजीपुर से भी टिकट चाहिए था और मेरठ से भी और सहारनपुर जैसे भी। जबकि लोगों का मानना है कि शिवपाल यादव का प्रभाव यूपी के कुछ ज़िलों में ही है। हाँ, उनके कुछ नेता जैसे बरेली में वीरपाल सिंह यादव हो गए, गाजीपुर में सादाब फातिमा भी हो गई। उसके बाद से लगातार वाया मीडिया यानी अखिलेश यादव के लोग शिवपाल यादव के लोगों से लगातार टच में थे, बातचीत कर रहे थे कि कैसे ये मेल मिलाप हो, कैसे बातचीत हो, कैसे लोग आगे बढ़े। क्योंकि ये तो तय था दोनों को ही कि कैसे हमको एकजुट होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर दोनों एक नहीं होते तो दोनों का नुकसान था। तो इसीलिए दोनों का मन तो बन गया था, पर कैसे आगे बढ़े उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अखिलेश यादव के भी कुछ लोग बात कर रहे थे। डायरेक्ट अखिलेश और शिवपाल में बातचीत नहीं हो पा रही थी। जैसा मैं पहले कह रहा था कि तय था 22 नवंबर को, जिस दिन मुलायम सिंह यादव का हैप्पी बर्थडे होता है, उस दिन सफाई में पूरा परिवार एक होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि कहा जाता है कि शिवपाल यादव की डिमांड अधिक थी और अखिलेश यादव उतना कंसीडर करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लखनऊ में मुलायम सिंह यादव का हैप्पी बर्थडे जो हुआ उसमें अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम की गैर मौजूदगी में ही शिवपाल ने सफाई में दंगल कराया और उनका जन्मदिन मनाया। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। इधर अखिलेश यादव अपने साथ अलग अलग जाति बिरादरी की नुमाइंदगी करने वाले सहयोगी पार्टियों को भी जोड़ रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि शिवपाल यादव से बातचीत कर ली जाए।
शिवपाल यादव एक कदम पीछे हटे या आगे बढ़े, उसे यूं कह लें, उसमें यह भी था कि गठबंधन नहीं, अगर अखिलेश यादव को लगता है तो वो उनकी पार्टी में अपनी पार्टी का यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कराने को भी तैयार थे। उसके पीछे का तर्क बहुत सीधा और सिंपल है कि जब अगर परिवार एक हो जा रहा है तो फिर पार्टी दो क्यों? ये दो राजनीतिक दुकानें की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी मन मिल चुका है। उससे पहले जौनपुर से जब लौटे अखिलेश यादव 2 दिनों का चुनाव प्रचार करने के बाद, मैं जब जौनपुर में अखिलेश से मिला तो ही मुझे इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि कुछ खुशखबरी जो है चाचा भतीजे के कैंप से आने वाली है। लेकिन जब तक कुछ बात सामने न दिखे कुछ कहना सही नहीं था, क्योंकि इस तरह की बातें कई बार सामने आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि आज शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और आमतौर पे इन बैठकों में जो होता है कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने आम सहमति से शिवपाल यादव को अधिकृत कर दिया कि आप कोई फैसला लेंगे। मुझे जो उस बैठक से जानकारी मिली, शिवपाल यादव के करीबी लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी में विलय को शिवपाल तैयार है और यही फार्मूला बन रहा है। तो मोटी तौर पे मोटी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाएगा। शिवपाल यादव, उनके बेटे और साथ ही शिवपाल के जो बेहद करीबी लोग हैं, जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, जो अपने अपने इलाके में मजबूत नेता हैं, 5,000 10,000 वोट जो ला सकते हैं, उनको समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाएगा। घर परिवार एक हो जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, वोटों का बंटवारा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक हैं। उन्हें ही चुनाव प्रचार भी करना है, पार्टी के काम भी देखना है, बूथ का मैनेजमेंट भी देखना है। शिवपाल यादव एक अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। अगर वो अखिलेश के साथ आ जाएंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आज की यही खबर है, इनसाइड स्टोरी यही है मोटे तौर पर कि दोनों, सिर्फ परिवार ही नहीं एक हो रहा है, पार्टी भी एक हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।